Hello friends, I am Josefa sir and I am going to start your 10th standard online session અને मैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि अब आप 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हो और 10th स्टैंडर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको स्कोर करने हैं अच्छे मार्क्स तो मैथ्स है, ठीक है ना। तो मैथ्स के अंदर अच्छे गुड मार्क्स स्कोर करने की जो 3 टेक्निक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से पहली टेक्निक जो है वो कौन सी टेक्निक है, अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। दूसरे सब्जेक्ट से बहुत इजी है। अगर अगर मान लो कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें सब याद करना पड़ता है, जैसे वर्ल्ड वॉर कब हुआ था और किसने किया था, किसके बीच में हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करनी होती है, ठीक है। बट मैथ्स पूरा लॉजिक के ऊपर चलता है, ठीक है। अगर आप एक बात उसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल और कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लो तो फिर आपको कितने ही क्वेश्चन क्यों ना दिए जाए, आप उसे इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मैथ्स सब्जेक्ट दूसरे थियरी सब्जेक्ट जैसा नहीं है। उसके अंदर आपको याद नहीं करना है और यहाँ पे आपको एक्चुअली में याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। तो इसीलिए मेन कंसेप्ट क्या है, अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। जैसे कि मान लो 2 का स्क्वायर अगर आपको याद करना हो तो याद नहीं करना है, ठीक, उसको खाली समझना है कि 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4 होगा। 2 का क्यूब अगर ले लो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या होगा, 8। तो सिर्फ आपको समझना है ये बेसिक प्रिंसिपल और कंसेप्ट। और इसकी दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अगर आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा क्या करनी होगी, प्रैक्टिस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कार होती है ना, जैसे बाइक और कार, तो उसको चलाने के लिए अगर आप खाली उसकी थियरी समझ लोगे तो क्या उसको ड्राइव कर सकते हो। अच्छी कार ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए उसका उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कार चलाने की, ठीक है ना। तो अगर आप कार चलाने की प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको कार आएगी, खाली उसकी कॉन्सेप्ट समझने से नहीं आएगी। तो जैसे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वैसे ही उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उससे क्या कि आपको बोर्ड के और एग्जाम्स के पेपर की स्टाइल भी आपको पता चलेगी। इसके लिए बहुत सारी बुक्स है, प्रैक्टिस बुक्स है, उसके अलावा गाला है नवनीत की, और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जिसमें आप निकाल के मैथ्स के सम करोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स आपको इजी लगेगा, ठीक है। और तीसरा जो सबसे लास्ट टेक्निक है कि डेवलप योर ओन, प्रिपेयर योर ओन फॉर्मूला बुक। आपको अपनी फॉर्मूला बुक खुद से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, प्रिपेयर योर ओन फॉर्मूला बुक। अगर आप अपने फॉर्मूला बुक प्रिपेयर कर लेंगे तो उसका बड़ा फ़ायदा है गाइस। प्रिपेयर योर ओन फॉर्मूला बुक, मैं बताता हूँ ये आपको कब काम लगेगी। अगर आप एक बुक के अंदर सारी फॉर्मूला लिख देते हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको कब काम आएगी, एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले आप रिवीजन कर लो, या एग्ज़ाम हॉल में लेके, एग्ज़ाम हॉल के बाहर जो आप बुक लेके जा रहे हो तो उसमें से फॉर्मूला ही रिवाइज करो, तो उससे मैथ्स आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ आज का जो अपना टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड में वो सबसे ईजी टॉपिक है। अगर अभी फ्री पीरियड में सबसे इजी चैप्टर तो अपन कर सकते हैं ना, जैसे ये लास्ट चैप्टर ले लो। आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में आज कराने जा रहा हूँ, तो अच्छी तरह से आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में ये वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी इवेंट या सिचुएशन के होने के कितने चांस है वो कैलकुलेट करना, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, बराबर। जो हम एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, जो हम डे बाय डे हमारी लाइफ में बहुत सारे वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, जैसे जनरली उस वर्ड को हम यूज़ करते हैं लेकिन उसकी डिटेल हमको पता नहीं होती है, ठीक है। जैसे कौन से वर्ड, तो मैं आपको लिख के बताऊँ, इट मे रेन टुडे, इट्स मे रेन टुडे, है ना, इट्स मे रेन टुडे। जैसे आज बारिश हो सकने की संभावना है, जैसे बारिश हो भी सकती है या तो नहीं भी हो सकती है। ऐसा ही में पॉसिबली ज्वाइन, ही में पॉसिबली ज्वाइन पॉलिटिक्स, ही में पॉसिबली ज्वाइन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बताओ तो ही इज प्रोबेबली राइट, he is probably right,
मतलब कि वो राइट भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यह वर्ड मैंने प्रॉपरली नहीं लिखा है, प्रोबेबिलिटी लिखा है, ठीक है ना। और लास्ट आपको बताओ कि इंडियन क्रिकेट टीम हैज अ गुड चांस हैज अ गुड चांस हैज अ गुड चांस टू विन टुडेज मैच। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के आज जीतने के चांस है और नहीं भी है, इसलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि किसी इवेंट या सिचुएशन के होने के कितने चांस है, वो पता चलता है ये चैप्टर के अंदर। कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आपने देखा होगा इट मे रेन टुडे, इट मे पॉसिबली, तो ये जो भी सारे वर्ड्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कौन से 4 वर्ड, ये पॉसिबली, ठीक है, पॉसिबल, फिर प्रोबेबल या प्रोबेबली, और उसके बाद चांस। तो ये जो सारे वर्ड्स उस काम के होने या अकरेंस या अनसर्टेनिटी के होने की वजह दिखाता है कि होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। और ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन हम उसके लिए बात जरूर करते हैं ना उसमें। चलो आगे बताना हूँ। सबसे पहले आपको उसकी फॉर्मूला जान लेनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी गाइस बहुत काम आता है। ये चैप्टर 11th में भी अलग तरीके से आता है, 12th में तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपके डेली लाइफ में भी बहुत काम आता है। जैसे फिजिकल साइंस में भी प्रोबेबिलिटी यूज होती है कि स्पेस में जाने के लिए कितनी सारी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। मेडिकल फील्ड में भी प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा यूज है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके जो सिम्टम्स जानते हैं, वो कैसे पहचानते हैं, आपके सिम्टम्स के ऊपर से ही वो आपको दवा देते हैं, प्रोबेबल दवा देते हैं। उनको भी एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। वो भी कोई गॉड नहीं है, वो सिर्फ आपको अच्छी मेडिसिन देते हैं आपके सिम्टम्स पर से। तो उनको भी ऐसा यकीन होता है कि शायद ये अच्छे हो जाएंगे या नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा ये है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, जो हमारे सारे समूह में, सारे क्वेश्चन में वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की फॉर्मूला क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वो जान लेते हैं। उसकी फॉर्मूला है, उसको लिखेंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके गाइस, तो ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें फेवरेबल आउटकम जो है वो न्यूमरेटर में आएगा, और जो नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है वो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में। तो कोई भी इवेंट कोई इवेंट हो रहा है, जैसे हम कॉइन टॉस करके देख सकते हैं, तो या डाइस ले लो, डाइस में जो अपन गेम खेलते हैं ना, डाइस में 1 या 2 आने के जितने भी चांस है, इस तरह के क्वेश्चन ले लो। तो जैसे अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कॉइन का, ठीक है। ये 5 रुपीज का एक कॉइन ले लो, तो उसके 2 ही चांस हो सकते हैं, या तो हेड, 2 ही उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो हेड या तो टेल। तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, टोटल पॉसिबल आउटकम आप देख सकते हो कि इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स सिर्फ 2 ही है, या तो हेड या तो टेल। और ऐसे ही उसमें हेड आने के कितने चांस है या टेल आने के कितने चांस है, कितनी बार वो आ सकता है, ठीक है ना। कॉइन जब टॉस करोगे तो उसमें हेड कितनी बार आ सकेगा, एक ही बार, या टेल कितनी बार आएगा, वो भी एक ही बार। तो उसके फेवरेबल आउटकम कितने हुए, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हेड भी लिख सकते हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी लिख सकते हो। तो उसके आने के कितने चांस है, 1, तो वो 1 टाइम आएगा ना सिर्फ। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे उसके, 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2। वैसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर अपन टेल आने की प्रोबेबिलिटी करेंगे तो उसके भी फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 1, और उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 2। क्योंकि आप कॉइन टॉस करोगे तो हेड एक ही बार आ सकेगा ना, टेल भी एक ही बार आएगा ना। वो ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों एक साथ आ जाए, ठीक है ना, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डाइस का एग्जाम्पल है मान लो, तो डाइस का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। डाइस के ऊपर पता है ना गाइस
कि कितने होते हैं नंबर्स। ये डाइस ले ली, ठीक है, डाइस के ऊपर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसको अगर हम टॉस करते हैं तो उसमें कितने नंबर होते हैं वो आपने देखा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसमें 1 आने की और 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो अगर आप डाइस टॉस करते हैं तो 1 कितनी बार आता है, 2 कितनी बार आ सकता है, 3 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आएगा ना। और उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, दैट मीन्स के 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है कि 1 कितनी बार आता है, तो 1 एक ही बार आएगा। आप डाइस टॉस करोगे तो 1 एक ही बार आएगा, और उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/6। ऐसे ही 2 कितनी बार आएगा, एक ही बार, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 3 की भी 1/6, 4 5 जो भी नंबर आएगा वो सिर्फ एक ही बार आएगा। ऐसा तो होगा ही नहीं कि 2 नंबर एक साथ में आ जाए, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हुई, राइट। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसके अंदर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, किसी भी इवेंट या नंबर की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है और या लेस देन क्या होती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की मैक्सिमम क्या होती है और मिनिमम क्या होती है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, मतलब किसी भी इवेंट के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, और किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो इससे अपन को पता चलता है कि कौन से, अगर वो श्योर इवेंट है, सर्टन इवेंट है, श्योर या सर्टन इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। अगर वो श्योर या सर्टन इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1, और जो भी आंसर आपका आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। तो श्योर और सर्टन इवेंट किसे बोलते हैं वो मैं आपको एक बार बता दूं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन पूर्वम, सन जो है वो ईस्ट से ही तो राइज होता है ना, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं ना कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। और जो इम्पॉसिबल इवेंट है, जो होना ही नहीं है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल इवेंट जो अपन बोलते हैं, तो जो इवेंट नहीं होना है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जैसे एग्जांपल कि 1 स्टूडेंट गॉट 101 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, कि एक स्टूडेंट के 101 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो ये कैसे पॉसिबल है, 101 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट। और इसे ये भी बोल सकते हैं अनसर्टन इवेंट। इसके भी 2 नाम है, श्योर इवेंट बोल सकते हैं, सर्टन इवेंट बोल सकते हैं, इसको इम्पॉसिबल और अनसर्टन इवेंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है चैप्टर के अंदर, कि प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है, जो मैं आपको एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ, और उसकी वैल्यू किसके बीच में होगी, और उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है।